ओके, इस कार्बोनिल को अगर आप देखें तो इसके सराउंडिंग में आप देखेंगे कि ये बहुत बल्की ग्रुप्स है, ठीक है। ये पूरी एक अमीनो एसिड चेन है, ये बहुत लॉन्ग चेन है। ये यहाँ पे जो है वो रेजिड्यू से रिप्रेजेंटेड है, लेकिन ये बहुत बल्की भी हो सकता है, ठीक है। सो वाटर मॉलिक्यूल के लिए इसमें पेनिट्रेट करना, ठीक है, और यहाँ पे अपनी जो रिक्वायर्ड साइट है यानी जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसको ढूंढना, ठीक है। यानी एंजाइम की जो है एक्टिव साइट के अंदर पहले तो ड्रिफ्ट करना मुश्किल है ड्यू टू इट्स हाइड्रोफोबिक नेचर। सेकेंडली, अगर ड्रिफ्ट कर भी जाता है वाटर मॉलिक्यूल तो उसको जाके उस पूरे एक्टिव साइट के अंदर अपना रिक्वायर्ड ग्रुप जो है उसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके लिए जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है वो ये है कि इट इज़ अ गेम ऑफ ब्लाइंड मैन्स ब्लफ, ठीक है। यानी जिस तरह आंखों पे पट्टी बांध के आप ढूंढ रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है। यहाँ पे जो आपका सीरीन रेजिड्यू है उसका फ़ायदा ये है कि ये जो सीरीन रेजिड्यू है ये करेक्ट पोजीशन में ओरिएंटेड होगा और इसको पता है कि इसका जो टारगेट है यानी कार्बोनिल ग्रुप है वो किधर है, और यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें करेक्टली ओरिएंटेड पोजीशन में होंगी और रिएक्शन जो है वो एक स्मूथली जो है वो पैटर्न को फॉलो करता हुआ आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ये जो हमारा एस्पार्टेट ग्रुप है कि ये एस्पार्टेट ग्रुप यहाँ क्या एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस एस्पार्टेट ग्रुप का मैकेनिज़्म के अंदर डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। ये बेसिकली यहाँ पे जो है यूज़ होता है इन ऑर्डर टू ओरिएंट द हिस्टिडीन ग्रुप इन करेक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। यानी ये हिस्टिडीन ग्रुप अपनी करेक्ट ओरिएंटेशन में रहे, उसको करेक्ट ओरिएंटेशन में लाने के लिए यहाँ पे आपके पास एस्पार्टेट ग्रुप जो है वो यूज़ हो रहा है। अब हम आ जाते हैं इसके मैकेनिज़्म के ऊपर कि मैकेनिज़्म जो है वो इसका कैसे है। फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि जो हमारा सीरीन रेजिड्यू का जो OH ग्रुप है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक जाएगा आपके कार्बोनिल के ऊपर और यहाँ जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बन चुका है, ठीक है, और इस वक्त आपके पास आप देखें तो ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और ऑक्सीजन पे फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है विच इज़ हाईली अनस्टेबल। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए जो उसके नेबर में हिस्टिडीन रेजिड्यू है वो आ जाएगा और इस वक्त हिस्टिडीन रेजिड्यू एक्ट करेगा एज बेस। यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो जो न्यूट्रल उसका वो है उसको रिस्टोर कर देगा और आपके पास यहाँ नाइट्रोजन जो है इस वक्त पॉजिटिवली चार्ज फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन ने इस वक्त 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो कार्बोनिल ऑक्सीजन था, ठीक है, उसके ऊपर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज आया हुआ था, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज से दोबारा कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से आपके पास ये जो कार्बन है, ये जो बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान, ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा फ्रॉम नाइट्रोजन क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर भी फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये पूरा जो यहाँ से रेजिड्यू है NH2 और पूरी आगे अमाइनो एसिड की जो चेन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ आपके पास अब जो बचा है पीछे आप देखें तो आपके पास ये सीरीन का ऑक्सीजन है, उसके साथ आपके पास डायरेक्टली एक कार्बोनिल ग्रुप अटैच है और अब एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू वापस वहाँ रह गया है। एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू जो है वो आपका जो है वो रिमूव हो गया है सबस्ट्रेट में से। अब यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल का रोल आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि पहले हमने कहा था कि वाटर मॉलिक्यूल इज़ नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल, फर्स्ट स्टेप में हमने उसको इन्वॉल्व नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे एक्ट कर सकता है। अब यहाँ एक रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि एक तो जो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ऑलरेडी उसने कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो जो है उसका अटैक कार्बोनिल के कार्बन पे वो फीजिबल नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि पहले केस में वाटर मॉलिक्यूल के लिए ड्रिफ्ट करना मुश्किल इसलिए था क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके अराउंड 2 बड़े बड़े अमाइनो एसिड रेजिड्यू लगे हुए थे। अब इस स्टेज पे एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू जो है वो वहाँ से रिमूव हो चुका है, यानी जो वहाँ पे बल्क था वो रिड्यूस हो चुका है। सो अब वाटर मॉलिक्यूल के लिए ईजी है कि वो पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। तो अब इस स्टेज पे वाटर मॉलिक्यूल का रोल आएगा। वाटर मॉलिक्यूल जो है अपने ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है उससे अटैक करेगा कार्बोनिल पे और दोबारा से ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह नेक्स्ट स्टेप में जो सराउंडिंग आपका हिस्टिडीन है वो दोबारा से अपना बेस का रोल जो है वो प्ले करेगा।
वो एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और अब आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ नाइट्रोजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज एंड आपके पास जो सीरीन वाला जो पोर्शन है ये पूरा, इसमें आप देखेंगे तो आपके पास कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, जिनमें से एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और 2 के पास जो हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड करेगा कि ये आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो दोबारा से कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ जो आपका ये बॉन्ड है ये दोबारा से जो है वहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आप देखेंगे कि अब आपके पास ये दूसरा अमाइनो एसिड रेजिड्यू जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया है इन द फॉर्म ऑफ ये कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका जो सीरीन जो ग्रुप था वो दोबारा से रिस्टोर हो गया है। अब ये जो एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू था ये टोटली कैटलाइज हो चुका है और आपके जो ग्रुप्स थे जिसमें सीरीन, हिस्टिडीन और एस्पार्टेट थे वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा से प्रेजेंट है एंड दे आर रेडी फॉर कैटालिसिस ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस कि हाउ काइमोट्रिप्सिन इज बेसिकली इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स।